सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी अड्डा। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम सीरीज़ के बारे में। तो देखेंगे हम कि टाइम सीरीज़ क्या होता है। ये एक स्टैट्स का टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के थ्रू हम आने वाली सीरीज़ में देखेंगे कि फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, स्मूथिंग टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टाइम सीरीज़ होता क्या है। तो इसके डेफिनेशन से देखते हैं कि द सेट ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है। तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं टाइम के ऊपर, ये टाइम के बेस पे, उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। जैसे कि सच एज डेली सेल्स, वीकली ऑर्डर्स, मंथली रेवेन्यू, ईयरली इनकम। लाइक किसी भी दुकान वाले की डेली सेल्स कितनी है, या उसकी वीकली में उसके पास ऑर्डर कितने आ जाते हैं, या किसी कंपनी की मंथली रिवेन्यू कितनी है। रिवेन्यू मतलब कितना कमाते हैं वो लोग टोटल। और ईयरली इनकम कितना है, कि किसी भी कंपनी का ईयरली इनकम मतलब वो एक साल में कितना कमा लेते हैं, कितना प्रॉफिट कर पाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टाइम सीरीज़ के अंदर आती हैं। टाइम सीरीज़ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जिसके अंदर कोई कंपनी है जिसका ईयर 2005 में जो सेल्स थी वो थी 10, 2006 में जो सेल्स थी उसकी वो थी 15, सिमिलरली 2017 में 20 और 2008 में 25। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर उसकी सेल्स ग्रो हो रही है। ठीक है। 5 का ग्रो हो रहा है ना, पहले 10 था, फिर 15, फिर 20, फिर 25। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली टाइम सीरीज, जिसके थ्रू हम पता करते हैं। नाउ अब इससे हम क्यों करते हैं टाइम सीरीज का यूज़ बेसिकली। तो वही इसके पॉइंट्स हैं कि द कलेक्शन ऑफ डेटा आर यूज टू डिटरमाइन द कंपनीज ग्रोथ। ठीक है। तो बेसिकली टाइम सीरीज़ के थ्रू हम ये देखते हैं कि कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है ना। पहले 10 था, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25, धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो इससे हम कंपनी की ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं या पता करते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली टाइम या समय किसी के लिए मतलब डिपेंड नहीं करता वो किसी पे, वो अपने चलते जाता है। वो बोलते हैं ना, समय किसके लिए नहीं रुकता। तो वही है। तो इस वाले हमारा जो ये टेबल है इसके अंदर जो ईयर है ये हमारा इंडिपेंडेंट है, और सेल्स जो है ये डिपेंडेंट है। तो ये जो सेल है ये ईयर पे डिपेंड करता है। तो वही यहाँ पे भी एग्जांपल में मैंने लिखा है कि जो ये इंडिपेंडेंट है वो हमारा जो ईयर होगा ये इंडिपेंडेंट होगा, और जो सेल्स या प्रोडक्शन होगा वो हमारा डिपेंडेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। एंड वन मोर पॉइंट इज़ दैट, सो इस डेटा से हम बेसिकली कंपनी का ग्रोथ तो देखते ही हैं, बट हम ट्रेंड भी बताते हैं। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं कि आने वाले समय में कंपनी ऊपर जाएगी, इसका मतलब कंपनी में बूम आएगा, मतलब ऊपर जाना, या रिसेशन आएगा, रिसेशन मतलब कंपनी नीचे गिरेगी। ठीक है। तो ये भी हम पता करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, बेसिकली टाइम सीरीज़ के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। चारों कंपोनेंट्स के बारे में एक-एक करके हम देखेंगे क्या होता है। आई होप आपको ईज़िली बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये बनाया है, प्रेज़ेंट करने की कोशिश की आपके सामने। तो मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो पहला जो आता है वो आता है सेक्युलर ट्रेंड, जिसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग ट्रेंड मतलब जैसे कि कोई कंपनी खुली, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म में वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, या नहीं कर रहा है, कि लगातार वो उसका सेल्स जो है ग्रो होते जा रहा है या नहीं हो रहा, उसी को हम सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, कोई कंपनी है, वो 1992 में जो उसकी सेल्स थी वो थी 200, बट अभी जो प्रेजेंट है वहाँ पे उसकी जो सेल्स है वो है 2 लाख। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है, धीरे 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 200 से उसकी जो सेल्स है वो 2 लाख तक पहुंच गई। तो ये हमारा सेक्युलर ट्रेंड है जो बताता है कि कंपनी ग्रो कर रही है उसकी सेल्स देख के। तो एक मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि हम सब
हम नॉर्मली कंपनी का डेटा तो देखते नहीं है कि कंपनी कौन सी ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। बट हम हमारे रोज़ाना लाइफ में गोल्ड के बारे में सुनते हैं कि गोल्ड आज बढ़ गया, आज कम हुआ, ठीक है, आज फिर से बढ़ा। तो ऐसे ही मैंने एक डेटा प्रेजेंट किया है कि 2003 में जो गोल्ड का प्राइस था वो था 5,700, 2004 में 5,800। ऐसे ही ये टाइम के साथ देखो, ये टाइम के साथ ये बढ़ता गया, है ना, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो सेम एज लाइक कंपनी, ठीक है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो वो टाइम के साथ ही उसका जो रिवेन्यू है, ये टोटल इनकम है, वो भी बढ़ता जाता है। और ये जो हमारा ये तीर बन रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऐसे बन रहा है ना, इसी को हम कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड, कि वो बताता है कि कंपनी कितना बढ़ी। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया टाइम, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब दूसरा देखते। नाउ फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो है सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन क्या होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स इन सीजनल वेरिएशन। बेसिकली जो थिंग्स होती हैं इसके अंदर, डिप्रेशन होता है और रिकवरी होती है। अब एक इसका छोटा सा एग्जांपल ये है कि आइसक्रीम है, ठीक है। तो आइसक्रीम गर्मियों में ज़्यादा बिकती है, लेकिन विंटर्स में उसकी सेल कम हो जाती है ना। तो ये एक सीज़न है कि आइसक्रीम का जो सीज़न है वो है गर्मियाँ, कि उसमें बहुत ज़्यादा बिकेगी। तो ऑब्वियसली जो कंपनीज आइसक्रीम बनाती हैं उनके लिए गर्मियों का एक सीज़न है। उसके बाद ठंड में उनकी सेल्स ठंडी पड़ जाती है, कोई ज़्यादा लेता नहीं है ना। तो ऐसे कुछ हमारे डेटा होते हैं जो सीज़न वाइज चलते हैं, या तो वो गर्मियों में ही बिकेंगे या वो सर्दियों में ही बिकेंगे। तो आप मुझे बताना ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है साइक्लिकल। साइक्लिकल क्या होता है कि एक फेज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसके अंदर 4 फेज़ आते हैं साइक्लिकल में बेसिकली। पहला फेज़ होता है हमारा प्रॉस्पेरिटी का, दूसरा फेज़ होता है डिप्रेशन का, ठीक है, फिर डिक्लाइन, फिर उसके बाद रिकवरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी है और उस कंपनी के अंदर स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बहुत अच्छा बिज़नेस चला, ठीक है, बहुत कमाया उसने। फिर वो आके पीक पे एक दिन उसकी सेल्स डाउन होने लगी, ठीक है, डिक्लाइन आने लगा। फिर वो धीरे-धीरे उसकी सेल्स गिरने लगी, प्रॉफ़िट कम होता गया। होने के बाद धीरे-धीरे उसका प्रॉफ़िट जो था वो नेगेटिव में चला गया, ठीक है? नेगेटिव में गया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे उस बिज़नेस ने रिकवरी की। नेगेटिव से धीरे-धीरे फिर वो पॉज़िटिव में आया, ठीक है? तो ये एक हमारा साइकिल बन गया, है ना? प्रॉस्पेरिटी से लेके रिकवरी तक ये एक पूरा एक साइकिल बन गया। तो इसी को कहते हैं हम साइक्लिकल वेरिएशन, जिसके अंदर कंपनी कभी प्रॉफ़िट में आती है, फिर नेगेटिव में आती है, फिर प्रॉफ़िट में आती है। तो ये हमारा साइक्लिकल वेरिएशन है। जैसे कि मैंने इसमें भी आपको दिखाने की कोशिश किया है साइक्लिकल वेरिएशन, ठीक है? कि कोई कंपनी है, बैटरी बेचती है, तो उसकी जो सेल्स है वो कैसे बढ़ रही है, घट रही है ना? यहाँ पे उसकी सेल्स बढ़ी, ठीक है? प्रॉफ़िट में आया, फिर धीरे-धीरे कम होती गई, फिर नेगेटिव आ गया, है ना? फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो ये हमारा जो बढ़ रहा है, घट रहा है, दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशन। बट ये देखा जाए तो ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बट ये ऊपर की तरफ बन रहा है ना? जो ये पहाड़ें हैं वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बन रही हैं। तो जो ये पिंक वाली लाइन है, इसी को हम सेक्युलर ट्रेंड भी कहते हैं, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला कंपोनेंट बताया था। ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है। नाउ नाउ फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है वो है हमारा इर्रेगुलर वेरिएशन। तो इर्रेगुलर वेरिएशन क्या होता है कि मतलब कंपनी ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस कर रही थी, कुछ नेचुरल कैलेमिटी आई, या नेचुरल कुछ अर्थक्वेक या सुनामी आ गई और कंपनी तबाह हो गई, ठीक है? तो इसे हम इर्रेगुलर वेरिएशन कहते हैं, कि अचानक से कंपनी लॉस में आ गई, ख़त्म हो गई। जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है ना? कि कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी बट कोरोना आया तो सब काम बंद हो गया, तो वो कंपनी डूब गई। तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर वेरिएशन। नाउ फ्रेंड्स, अब इसके यूजेस देखते हैं हम, टाइम सीरीज़ का क्या यूज़ है।
तो जो फर्स्ट है वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ स्टडिंग टाइम सीरीज इज दैट इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो बेसिकली इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी सेल्स धीरे 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 बढ़ रही है ना। मान लो कोई सेल्स है, जैसे अभी हमने देखी थी पहले वाली उसमें कि जो सेल्स थी वो 5-5 करके बढ़ रही थी, पहले 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर में, मतलब पहले पास्ट का देख के कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो 25 था वो 30 होगा और फिर 30 से वो 35 होगा सेल्स। ठीक है, तो इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है टाइम सीरीज़ का। नाउ फ्रेंड्स, जो सेकंड जो हमारा यूज़ है वो है कि कोई बिज़नेस पहले से चल रहा है, ठीक है, और हम कोई अपना बिज़नेस प्लान करना चाहते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे-कैसे इस बिज़नेस ने ग्रो किया और हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी हम टाइम सीरीज़ का हेल्प लेते हैं, ठीक है। नाउ जो थर्ड पॉइंट है, फ्रॉम टाइम सीरीज़ वी गेट टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द फिनोमेना और द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो वही है कि हम पास्ट का बिहेवियर देखते हैं कि कंपनी में कहाँ-कहाँ डिक्लाइन, मतलब नीचे गिरा फिर ऊपर आया, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हमें बेनिफिट मिलता है टाइम सीरीज के थ्रू। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है, वी कैन प्रिपेयर द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल एट डिफरेंट टाइम और प्लेसेस। तो हम बेसिकली वेरिएबल्स जो है हमारे, जैसे कि ईयर है या सेल्स है, तो हम पास्ट का देख के ये फ्यूचर का आने वाला जो है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं और चेंज करते हैं कि हमें क्या चेंज करना चाहिए जिससे हमारा जो, मतलब सेल्स है वो ग्रो करे। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन है वो ग्रो करना या क्या उसमें चेंज करना चाहिए, ये भी हम टाइम सीरीज से ही पता करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टाइम सीरीज़ और उसके कुछ कंपोनेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, और स्टैट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके आने वाली वीडियो में हम देखेंगे फोरकास्टिंग क्या होती है और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे स्मूथिंग फोरकास्टिंग के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करिएगा कुछ भी इशू हो या कुछ भी पूछना हो, डाउट हो तो। एंड थैंक यू सो मच।